अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश। आज हम क्लास 12 के लिए एक न्यूमेरिकल लिए हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 20 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं और वह परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। आपको तीव्रता बताना है कि कहाँ पर शून्य होगी। तो इसका सलूशन देखेंगे कैसे कि आपके पास दो बिंदु आवेश हैं। सपोज करिए कि एक बिंदु आवेश यहाँ है जिसकी वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻19 5 × 10⁻19 कूलाम। दूसरा आवेश दे रखा है 20 × 10⁻⁻19 कूलाम। दो बिंदु आवेश हो गए और ये कितनी दूरी पर स्थित है? 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच की दूरी दे रखा है वो 2 मीटर। और वो पूछना चाह रहा है आपसे कि मिलाने वाली रेखा, जो दोनों रेखाएं ये मिला रही हैं आवेशों को रेखाएं, किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो हम अपने से सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट O पर जो है कि इसकी तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो मान लिया पॉइंट O पर शून्य है, तो यहाँ से इस आवेश से इस O की दूरी अपने से सपोज करेंगे x। कितनी है? x। तो बची हुई दूरी कितना हो गई? 2 में से x को माइनस कर देंगे तो बची हुई दूरी आ जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका बची हुई दूरी 2 - x। ये आपको समझ में आ गया होगा। दो बिंदु आवेश हैं, पहला 5 × 10⁻⁻19 कूलाम, सेकेंड 20 × 10⁻⁻19 कूलाम। दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच की दूरी 2 मीटर दे रखा है और वो पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे शून्य होगी, किस पॉइंट पर। तो हम अपने को पॉइंट चूज कर लिए हैं कि O पर इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो हम पहले आवेश से उस पॉइंट O की बीच की दूरी मान लिए हैं x है, तो बाकी बची हुई दूसरे आवेश से उस पॉइंट के बीच की दूरी कितना होगी? 2 में से इस x को माइनस कर देंगे तो 2 - x मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि इसकी तीव्रता एक इधर की तरफ होगी, एक इधर की तरफ। इधर मान लेते हैं E1 होगी और इधर मान लेते हैं E2 होगी। अब सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम के कारण तीव्रता E1 अगर है तो E1 तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 × Q/R का स्क्वायर। तो Q तो हमको दे रखा है आवेश 5 × 10⁻⁻19। तब आगे वाला स्टेप हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4πε0 × 5 × 10⁻⁻19 होल अपान, इस आवेश से इस पॉइंट के बीच की दूरी x है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये 1 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार आप इस आवेश के कारण निकालेंगे। जब इस आवेश के कारण निकालेंगे तो इस आवेश के कारण तीव्रता E2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E2 = 1/4πε0 × Q/R²। अब Q हमारा A वाला पॉइंट हो जाएगा 20 × 10⁻⁻19 होल अपान। अब यहाँ से O के बीच की दूरी कितना रखी है? 2 - x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर। आपके पास दो इक्वेशन हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन हमसे पूछा कि तीव्रता कहाँ पे शून्य होगी। जब तीव्रता शून्य की बात करेगा
तो E1 और E2 की वैल्यू आप आपस में बराबर रखेंगे, तब यहाँ पे हो जाएगा E1 बराबर E2। अगर दोनों का मान रखें हम तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 होल अपान x का स्क्वायर इक्वल टू E2 की वैल्यू अगर रखें तो 1/4πε0 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻19 अपान 2 - x का होल स्क्वायर। दोनों साइड से 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 5 10⁻⁻19 10⁻⁻19 भी कैंसिल हो जाएगा। 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है, 4 बाद में कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका बच गया 1/x² और इधर बच गया 4/2 - x²। आगे देखिए यहाँ पे बचा आपका 1/x² इक्वल टू इधर बच गया 4/2 - x का होल स्क्वायर। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड का रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, अगर वर्गमूल लेंगे तो ये जो पावर ये खत्म हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तब इसको लिखा जा सकता है 2x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 - x। x को एक साइड अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x, x इधर आएगा प्लस x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ये वैल्यू रखेंगे बिल्कुल कि जो पहला आवेश था 5 इंटू 10⁻⁻19 वहाँ से 2/3 मीटर दूरी पर जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी।